नमस्कार दोस्तों। ओम नमो नारायण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनाहत योग संस्थान पे। दोस्तों, हमने सीरीज शुरू कर रखी है बच्चों के लिए योग। आज इसमें हम जानेंगे कि बच्चों के लिए योग किस प्रकार उपयुक्त है तथा इसके अलग अलग पक्षों के बारे में, अलग अलग पहलुओं के बारे में जानेंगे। पूरी वीडियो में बने रहें। इसमें आपको अलग अलग नई चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी तथा आपके बच्चे का आप मानसिक तथा भौतिक विकास किस प्रकार से कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। इसमें दोस्तों हम बच्चों के 4 अलग अलग व्यक्तिगत पक्ष लेंगे, जिसमें पहला है भौतिक पक्ष, दूसरा भावनात्मक, तीसरा कलात्मक, चौथा मानसिक। अब हम इन चारों को समझेंगे कि चारे किस प्रकार से आपके बच्चे के विकास सहयोगी होते हैं। दोस्तों, हम लेते हैं पहला भौतिक पक्ष, यानी भौतिक हमारे शरीर के बाहरी आवरण से। जब बच्चा आपका 8 साल का हो जाता है तो उसके बॉडी में जो ग्लैंड्स होते हैं जिनसे रस स्रावित होता है वो सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही वो सुचारू रूप से कार्य करना स्टार्ट करेंगे तो शरीर में एक नई प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा को कई कई बच्चे सहन कर जाते हैं, कई नहीं कर पाते, जिसके कारण से कई बच्चों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, या कई ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, या फिर कई बच्चे अपनी भावनाओं को अपने अंदर दबाने लग जाते हैं। तो यह भी उनके लिए एक अभिशाप से कम नहीं है, क्योंकि वो जब बिल्कुल चुपचाप रहने लग जाएंगे या किसी से अपनी बात नहीं कहेंगे तो पता नहीं चलेगा कि उनके मन में कैसे क्या चल रहा है। तो बच्चों को भौतिक रूप से सही करने के लिए योग एक अहम भूमिका अदा करता है। इसमें अगर आप बच्चों को सूर्य नमस्कार रोजाना करवाते हैं तो उसके बाहरी शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेगा। अगर हम आंतरिक शरीर की बात करें तो 8 साल के बच्चे के फेफड़े पूर्ण रूप से विकसित हो चुके होते हैं। जो उनकी अलवेलाएं होती हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। तो उनको आप नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करवा सकते हैं, जिससे वो उनका श्वास लेने में तथा उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप आपके बच्चों को किसी भी गेम में डालना चाहते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करवाएं, क्योंकि उससे फेफड़े की क्षमता बढ़ेगी तथा वो अपने गेम में, अपने खेल में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट लेके आएगा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा पक्ष, भावनात्मक पक्ष। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो बच्चे 8 से 10 साल के होते हैं उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, फिर भी वो चिंताग्रस्त रहते हैं, उदासी रहती है उनके चेहरों पर, यानी उनका जो मन शक्ति है वह कमजोर हो जाती है और प्राण शक्ति उनकी ज्यादा हो जाती है। तो इसमें आप बच्चे को प्राणायाम तथा मंत्र जाप जरूर करवाएं। मंत्र जाप में आप गायत्री मंत्र ले सकते हैं, जिससे उसके मन के ऊपर एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा तथा वो खुशहाल रहने लगेगा। तीसरा हम लेते हैं मानसिक पक्ष। दोस्तों, बच्चों में क्या होता है कि वो पढ़ते बहुत ज्यादा है परंतु उनको कुछ याद नहीं रह पाता, या फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें होती हैं जो आम परिवार में लोग समझ नहीं पाते। परंतु इसका मेन एक जो कारण होता है वह है कि उनका जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है। तो इसके लिए दोस्तों आप बच्चों को नाड़ी शोधन प्राणायाम करवा सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम से क्या होता है, जो मस्तिष्क के दोनों गोलार्ध होते हैं, राइट और लेफ्ट, जो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है दोस्तों, इनमें से एक बार में ज्यादातर बच्चों को क्या होता है, एक साइड का ज्यादा काम करता है। जैसे एक साइड का आपका 80% काम करेगा तो दूसरी साइड का 20% काम करेगा। अगर हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं तो दोस्तों इससे क्या होता है कि दोनों साइड के ब्रेन सुचारू रूप से एक साथ कार्य करते हैं, जिससे उनकी स्मरण शक्ति तथा उनकी याददाश्त क्षमता भी बढ़ती है। तथा उनको आप आसन में सूर्य नमस्कार भी करवा सकते हैं आप, और साथ में मंत्र जाप भी करवा सकते हैं। चौथा है दोस्तों कलात्मक पक्ष। अगर आप बच्चों को बचपन से ही योग अभ्यास में जोड़ते रहेंगे तो दोस्तों उनकी कलाएं ज्यादा बढ़ेंगी, यानी वो ज्यादा अलग अलग फील्ड में रुचि दिखाएंगे, गायन में, जैसे खेल में हो गया, या फिर अलग अलग जितने भी कलाएं जो स्कूल में होती हैं उनमें अलग अलग चीजों में और अपनी भागीदारी अदा करेंगे तथा सबसे आगे जाके अदा करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब बच्चा योग से जुड़ता है तो उसको उसका मानसिक पक्ष तथा शारीरिक पक्ष दोनों समझ में आ जाते हैं, तथा कहीं ना कहीं योग उसको अंदर से बिल्ड करता है, अंदर से उसको सहनशील बनाता है। तो दोस्तों आज हमने जाना है कि किस प्रकार हम योग से 4 पक्षों को सुदृढ़ कर सकते हैं, तथा दोस्तों अगली वीडियो में जानेंगे कि हम बच्चों को क्या क्या करवा सकते हैं, तथा किस किस प्रकार के आसन तथा किस किस प्रकार के हम प्राणायाम करवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम छोटे बच्चों को सभी आसन तथा सभी प्राणायाम भी नहीं करवा सकते। तो अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे किस प्रकार के प्राणायाम हम करवाएं बच्चों को तथा किस प्रकार के आसन करवाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में आगे, एक नए ज्ञान के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। अब तक दोस्तों धन्यवाद। ओम नमो नारायण।